बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो की थी कि मंसूर अली खान ने एक ओपिनियन पोल पोस्ट किया, एक सर्वे कराया है इमरान खान बमुकाबला शहबाज शरीफ। सुना है उसका फाइनल रिजल्ट आ गया, क्या बना? देखिए करामत मुगल साहब, वो वीडियो का एक हिस्सा था, उसमें हमने बहुत सारी बातें की थी, लेकिन ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा। और क्यों इंटरेस्टिंग लगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बड़े हैरान कुन नताइज हैं। और पॉपुलैरिटी ग्राफ किसका कहाँ, वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है ना, वो अगर आपने गेज करना है, जो ममालिक हैं, अब उस मुख्तलिफ ममालिक हैं, ओपिनियन पोल्स का, सर्वेज का बड़ी ज़रूरत होती है। सही। बहुत सारे लोग जो है वो ये कंडक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंडक्ट करती हैं और उनके मकासद होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा किसी लीडर की पॉपुलैरिटी को गेज करने के लिए जो सर्वे है वो तो वोट होता है। बिल्कुल तो इलेक्शन तो हो नहीं रहे, तो हम इसी को इंजॉय कर लेते हैं कि सही। यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ, यहाँ जो ओपिनियन पोल को पोस्ट किया गया, वोटिंग कराई गई लोगों से कि कौन बेहतर है, तो उसका नतीजा क्या आया। लेकिन देखिए बड़ा हैरान कुन है, और इसकी कुछ एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे, और कुछ खबरें मैं आपके सामने रखूंगा जो मुमकिन वजूहात हैं। वैसे एक बड़ी ज्यादती की है मंसूर अली खान ने, उनको ये पोल जो है ना वो नहीं करवाना चाहिए था। अच्छा। उसके जो नतीजे आए हैं ना, नून लीग ने सर पकड़ लिया होगा, मंसूर अली खान को फ़ोन करके मिन्नत की होगी, तरला किया होगा कि यार ये हटा ले। ये पोल जो है ना वो डिलीट कर दे, बट वो पिंड है उनके ट्विटर प्रोफाइल पे अभी भी। और 7 दिन का सर्वे था, 7 दिन का टाइम दिया गया। आप होता है ना 12 घंटे 24 घंटे में आप एक्सपायर हो जाता है पोल। एक दिन है, जो पार्टी उस दिन डाडी बैठी हुई है, जिसकी टीमें बैठी हुई हैं, लोग बैठे हुए हैं, वो वोटिंग करते हैं और उसका नतीजा जो है ना वो किसी के भी फेवर में आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन उस मंसूर अली खान ने 7 दिन का, कोई एक हफ्ते का इनफ टाइम दिया सबको कि खुल के जनाब रज गया हो इस। अच्छा, फिर वो आपको पता है कि उसके जो ट्वीट है जिसमें पोल था, वो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर हो रहा था। जी। अच्छा, सिर्फ नून लीग के नहीं, पीटीआई के भी, जाएं इसके ऊपर वोट करें। और सही। मंसूर अली खान का आपको पता है कि उनका मेरे कप्तान मेरे कप्तान और बड़ी तनकीद। तो जाहिर है कि हमें जो कंटेंट होता है यूजुअली वो करते सब पे तनकीद है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा हदफ तनकीद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, ज़्यादा नेगेटिवली उनके खिलाफ बात करनी है, या थोड़ा सा आप यूँ समझें कि लहजे की तलखी नून लीग के खिलाफ थोड़ा सा कम है और लहजे की तलखी पीटीआई या खान साहब के खिलाफ ज़्यादा है। सही। तो उनके पास जो मजमा है, ऑडियंस है, चाहे ट्विटर के ऊपर है, चाहे उनके यूट्यूब पे, चाहे फेसबुक पे है, वो ज़्यादातर फॉलोअर्स उनके हैं। तो यूँ समझें कि वो होम ग्राउंड था मुस्लिम लीग नवाज का, जहाँ पे वोटिंग हो रही थी, उनका घर का पोलिंग स्टेशन था, अपनी यूनियन काउंसिल थी। तो पहले तो सरप्राइज ब्रेक कर देते हैं कि मियाँ साहब हार गए जी अपने पोलिंग स्टेशन पे, तुम ही हार गए जी। अपने पोलिंग स्टेशन पे हार गए। कितने वोटों से और कितने मार्जिन से हारे, दैट इज एस्टॉनिशिंग। लेकिन मेरा ख्याल है शायद यही वजह है। कल मैं देख रहा था एक क्लिप मंसूर अली खान का, किसी शो का जो है वो वायरल हुआ था, शायद आप लोगों की नज़रों से गुजरा हो, जिसमें उनसे बात कोई और चल रही होती है, तो दरमियान में मंसूर अली खान कहते हैं कि वो एक स्टोरी नज़र से गुजर रही है कि नून लीग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी प्लान कर रहे हैं, और वो वापसी शायद इस्लामाबाद हो, शायद लाहौर हो, और दावे भी ये हो रहे हैं कि बड़ा फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। शहबाज शरीफ इसी सिलसिले तो में पहुंच गए लंदन। तो उन्होंने वो मकबूलियत के हवाले से, मेरा ख्याल है वो शायद अपने सर्वे से रहनुमाई हासिल कर चुके थे। उन्होंने कहा मियाँ साहब मेरा मशवरा बनो, खुद 10 के लाहौर नहीं आना। तो मशवरा मैं भी नहीं जीवना। मशवरा मशवरा मान लें, लाहौर नहीं आना, क्योंकि हालात बहुत बुरे हैं। आपको लग रहा है आपको लोग लेने के लिए आएंगे, बड़ी तादाद में आएंगे लाहौर, लोग शोक कोई नहीं आएंगे, आएंगे। लेकिन हो सकता है दो चार ही आए। इस्लामाबाद आए, इज्जत बचा लें। अच्छा, उन्होंने मेंशन ये भी किया कि जब जनवरी में मरियम नवाज साहिबा आई थी, इन्होंने जोर पूरा लगाया था नून लीग ने कि बंदे इकट्ठे हो। कैमरे का फ्रेम ही टाइट रखा गया था। जब बंदे इकट्ठे नहीं हुए ना, उन्होंने कहा कि हम तो प्लान ही नहीं कर रहे थे, लोग तो खुद से आ गए। लोग खुद से आए। आप देखें खुद से कितने लोग आ जी। गए हैं, जो पार्टी ने ऐलान ही नहीं किया था, तो जी। कितने लोग आ गए हैं। आपको पता नहीं कि वो छोटा सा क्राउड था जी एयरपोर्ट के जी। बाहर, वहां पे उन्होंने तकरीर की और फिर वो जैसे जाती मीडिया ने उम्र, दिखाया था वो भी आपको पता ही है। हाँ वो जाती उम्र ह्यूज शो वगैरह जो है करके दिखा दिया। वो चली गई। अच्छा, अब सर्वे पे आ जाते हैं, और फिर मैं गैलप का एक सर्वे था मार्च में, और भी मुख्तलिफ सर्वेज होते रहे हैं। उस वक्त पॉपुलैरिटी 9 मई से पहले मार्च के महीने में कहाँ खड़ी थी, दरमियान में बड़ी एपिसोड्स गुजर गई हैं। तो अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो सर्वे हुआ, वहाँ पे क्या आया, वैसे भी बहुत सारे लोग मेंशन कर चुके हैं। इवन आई वाज लिसनिंग के नुसरत जावेद साहब ने अपने एक प्रोग्राम में मेंशन किया कि नून लीग ने कोई सर्वे करवाया है
प्राइवेटली, जी और उस सर्वे के मुताबिक जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है ना, वो पॉपुलैरिटी में पूरे पंजाब में परवेज इलाही से भी नीचे। जी, कोई सीट नहीं जीत रहे उसमें, ये भी था। हाँ, और इस किस्म के सर्वे जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। तो वो इलेक्शन के बारे में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इलेक्शन जो है वो हल्का बंदियों तक नहीं, इमरान बंदी तक नहीं होगा। जब ये तक हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ने कहा। हाँ, कि ये जब तक यकीनी नहीं बना लिया जाता कि इमरान खान नहीं आ रहा, इमरान खान की जमात नहीं जीत रही, तो उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होगा। इसका बिल्कुल ताल्लुक हल्का बंदियों से नहीं है। सही। पहले आ जाते हैं मंसूर अली खान ने सर्वे क्या पोस्ट किया था। 13 अगस्त को रात 11:23 पे उनके दिमाग में पता नहीं क्या शरारत सूझी, उन्होंने एक पोल जो है वो पोस्ट कर दिया एक हफ्ते के लिए कि किस वज़ीर आज़म की कारकर्दगी बेहतर रही, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन थे इमरान खान, शहबाज शरीफ, दोनों ही फेल हो गए या दोनों ही एक जैसे थे। कुल मिलाकर 3,26,019 लोगों ने इसके ऊपर वोट दिया। एक बड़ा नंबर है, बहुत बहुत बड़ा बड़ा नंबर सैंपल है, है ट्विटर में बहुत बड़ा नंबर है जिन्होंने वोट जो है वो उसमें हिस्सा लिया। इमरान खान, अच्छा नहीं, दोनों ही एक जैसे थे 2%, सही। दोनों ही फेल हो गए 4%। शहबाज शरीफ जो अभी अपने आप को कायदे आज़म सानी साबित करने की कोशिश करके गए हैं कि हमने पता नहीं कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं और मुल्क को उस डगर पे, उस रास्ते पे गामजन कर दिया है जिससे पाकिस्तान को मांगने वाले मुल्क से देने वाले मुल्क बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो बेगर्स गार्ड भी चूजर्स, वो जो करके गए हैं 20%, 20% लोग हैं जिन्होंने, और 74% ने इमरान खान को चूज किया। आप अंदाजा लगाएंगे कितने का नाम लेना मना है, दिखाना मना है, स्टेटमेंट नहीं है, जेल में है। 74%। और वोट देने वाले भी ढेर सारे नून लीग के। जो मरियम साहबा का असूल है ना, उसमें मेरे ज़हन में तो ये शरारत, अच्छा, ये 4 और 20 मिला के 420 हो गई। गैलप के सर्वे पे आ जाते हैं जी। ये नहीं था, गैलप वाला नहीं था, एक और सर्वे था जिसमें मरियम नवाज ने अपनी खान साहब की थी, इसी तरह 60+ जी थी जी, वो आदर शाह ज़ेब साहब के शो में थी। पॉपुलैरिटी थी। हाँ। तो उन्होंने जो है ना साथ में अपना नंबर नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, उन्हें कहती है ये ऐड अप कर लें इनको, 110 110 हो जाएगा। 110 है तो हमारी, उससे ज्यादा उसकी पॉपुलैरिटी तो इतनी कम है। तो ये गैलप का सर्वे मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर चार चार खबरें हैं रिलेटेड आपको, यानी कि जो वजह है ना, आप देखें ये शहबाज शरीफ को 20% और इमरान खान को 74% मिलना, ये कोई बिला वजह नहीं है। सही। गैलप ने स्टोरी की, गैलप ने एक सर्वे किया और उसकी स्टोरी एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने 7 मार्च 2023 को छापी, और उसने उसकी हेडलाइन यह है कि इमरान खान पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। गैलप सर्वे जी। 61% पाकिस्तानीज, वहां पर नंबर चेंज हो गया, 74% हो गया बढ़ गई। मंसूर अली खान के। यानी कि आप यानी कि इसकी सैम्पलिंग मुख्तलिफ है, ये सोशल मीडिया पे नहीं हुआ हुआ, ट्विटर पे हुआ हुआ है। ट्विटर के ऊपर प्रेजेंस ज्यादा है पीटीआई के सपोर्टर्स की, वो ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, नून लीग की टीम में फुल एक्टिव हुई हुई थी कि शहबाज शरीफ का नंबर बढ़ाना है, इमरान खान का कम करना है। व्हाट्सएप ग्रुपों में, ट्विटर के ऊपर शेयर करके लोगों की मिन्नतें तरले की, आओ मेहरबानी करो शहबाज शरीफ को वोट पा दो, कोई खान के खिलाफ वोट पा दो, कितने भी पा दो, खान नो नहीं पाना। सही। तो जितने भी लोग आए हैं टर्न अप हुए, उन्होंने इतनी जहमत नहीं की कि हमारा लीडर, हमारा मसीहा, वोट लिए उन्होंने, हमारा मसीहा जो कहता है कि मैं मांगने नहीं आया आप मजबूरी है तो उसको जाके वोट देने की जहमत नहीं की। तो 61% जो है उन्होंने पीटीआई चीफ को, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो कम सेकंड विद 36% पॉजिटिव रेटिंग्स के दूसरे नंबर पे 36% पे खड़े, 61% जो है वो खान साहब, और 36 के ऊपर खड़े थे ये। इसकी जो फिगर्स आए थे ना, उस फिगर्स में 36% के ऊपर बिलावल, 36% के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खड़े हुए थे। इसी तरीके से जो है उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ से किस किस पॉपुलेशन को इंगेज करके जो है वो ये सर्वे किया गया। फार्मूला उनका। हाँ। मरियम नवाज साहिबा को जो है वो 61% लोगों ने नेगेटिव रेटिंग दी थी और 34% ने उनको पॉजिटिव रेटिंग दी थी इस सर्वे में। शहबाज शरीफ साहब को 32% मिले थे, 65% नेगेटिव और 32% उनको पॉजिटिव रेटिंग दी गई थी लोगों की तरफ से। JUIF के जो चीफ हैं उनको 31% जो है वो पॉजिटिव रेटिंग मिली थी, और आसिफ अली जरदारी साहब को 27%।
सबसे गैर मकबूल और कम जो है वो इनको मिली थी। तो इनको तो 102% हो गए ना। हाँ, इन 36, 34 34 और 32 32, इनको मिला ले तो 102%। 102। अब देखें इसकी वजह है, ये बिला वजह नहीं है। चार खबरें कुछ लोगों की शायद नज़र से गुजरी हों, कुछ की ना गुजरी हों। शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या बताया? अब शाहिद खाकान अब्बासी, आपको पता है कि उन्होंने कहा था बदतरीन असम्बली है जी। इस असम्बली से हम जा रहे हैं। इस हुकूमत के हवाले से बहुत सारे लोग बातें करते हैं। 18,500 अरब का कर्जा आपने बढ़ाया इस मुल्क पे। जब आप आए थे तो 43 इशारिया कुछ पाकिस्तान के ऊपर कर्जा था, और 62,000 अरब कर्जा जो है वो आप छोड़ के गए हैं। और आपने अपने 15 माह में, अभी 1 महीने का रिजल्ट नहीं आया, खान साहब के दौरे इक़्तिदार 3.5 साल या पौने 4 साल, उसमें उन्होंने जो मिला के कर्ज लिया था उससे ज्यादा कर्जा आपने लिया इन 15 महीने। सही। अभी 16वां महीना ऐड होगा कर्ज तो लेने आप, में भी हरा के गए हैं। तो आप, हाँ, कर्ज लेने में अलबत्ता वो हरा के गए हैं। तो उसके हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी अगर हमें ये बताएंगे कि जो आखिरी 10 दिन में किया है, इनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के बिल की मंजूरी एक एक के लिए 25 करोड़ की रिश्वत उन्होंने कहा कि ली गई है। बदतरीन असम्बली थी, इज्तिमाई माफ़ी मांगे, MNAs ने पैसे लेके बिल मंजूर कराए, 15 से 25 करोड़ फी यूनिवर्सिटी जो है वो दिया गया। मेरे पास सबूत नहीं है तो अब, लेकिन इसके ऊपर जो है इन अराकीन को भी हिस्सा मिला है। नैब को इसके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए। अब आप अंदाज़ा लगा लें, वो मरियम औरंगज़ेब की वालदा ताहिरा औरंगज़ेब, दीगर लोग को 3 यूनिवर्सिटीज़ के बिल पास करा रहा है, कोई 6 के। दे विल नॉट एंड अप मेकिंग इवन 1 यूनिवर्सिटी। आप जब चार्टर लेते हैं यूनिवर्सिटी का, आप उसे बेचते हैं जी। और जो बंदा 25 करोड़ में, 30 करोड़ में, 35 करोड़ में या 15 करोड़ में यूनिवर्सिटी का चार्टर आपसे या उसका बिल के वो है वो उसको खरीदेगा। वज़ीर तालीम इन्हीं के राना तनवीर, उन्होंने एतराज़ किया, उन्होंने गुस्सा किया, उन्होंने। आप अंदाजा नहीं, आप अंदाजा लगाए ना, आप बिजनेसमैन हैं, 25 करोड़ का तो आपको मिला लाइसेंस जी, चार्टर हो गया आपका यूनिवर्सिटी। अब आपने 25 करोड़ तो इस पे इन्वेस्ट कर दिया, फिर आपने बिल्डिंग पे इन्वेस्ट किया, तो आप उसको तालीमी दरसगाह के तौर पे चलाएंगे या एक कमर्शियल एंटिटी, बिजनेस ओरिएंटेड चलाएंगे? बिजनेस। बंदे भर लो क्लास में, टीचर चाहे उस काबिल हो ना हो, उस डिसिप्लिन को पढ़ाने का तजुर्बा हो या ना हो, सब स्टैंडर्ड 3rd क्लास एजुकेशन जो है वो दे दें, बस कैफेटेरिया अच्छा बना दें, ऑडिटोरियम अच्छा बना दें, जो है वो लशपश जो है वो ज्यादा हो, उसकी अच्छी हो, उसमें ग्लैमर करिश्मा नजर आना चाहिए, रंगारंग कपड़े पहन के आपको इस्तकबाल के लिए प्रोस्पेक्टस के ऊपर अच्छी अच्छी तस्वीर बच्चियों की जो है वो छापें, उसको अट्रैक्टिव लुक बनाएं, उसके इश्तहारबाजी करें, उसके बाद लोगों से 1.5 2 लाख 3 साढ़े 3 लाख रुपए फीस, सेमेस्टर फीस वसूल करें। यही वजह है ना, दुनिया की 1000 जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप लेवल उठा लें, पाकिस्तान की कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रैंकिंग में, वर्ल्ड रैंकिंग में है। इसी तरीके से आपकी जो यूनिवर्सिटी में क्या एशिया में नहीं आती, नहीं आती तो है, लेकिन कौन कौन से, कोई 459 नंबर पे है, 3-4 है, एक 800 कुछ नंबर पे है, उस पे बाकी ये सारे ये जो बिल्स पास कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। लेकिन भाई कोई एजुकेशनिस्ट हो, कोई बंदा हो, और ये जो इन्वेस्टमेंट और इतने पैसे लगा के पैसे खींचने के लिए लोगों से यूनिवर्सिटी ना बना रहा हो, यूनिवर्सिटी इसलिए ना बन रही हो तालीम के उसने पैसे, आप फिर वहां पे आपको पता है कि आजकल वो ब्लैकमेलिंग वाली वीडियोस और ड्रग्स और क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं, तो ये सारा कुछ ये तो धंधे के तौर पे चला रहे हैं। इनमें से किसने यूनिवर्सिटी बनानी है? ये MNA, ये जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के 3-3 बिल, एक खातून 6-6 बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रही है, लेना देना नहीं। अच्छा, अब खबर एक और, डॉलर शॉर्टेज, ये 16 अगस्त की जो है ना वो खबर है कि डॉलर शॉर्टेज ब्रिंग्स की इंडस्ट्रीज टू देयर नीज इन पाकिस्तान। तो शहबाज शरीफ को भाई 20% ही मिलेगा ना वोट, कि घुटनों पे बिठा दिया है की इंडस्ट्रीज को, जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है पाकिस्तान की। डॉलर शॉर्टेज, तो डॉलर शॉर्टेज कब हुई? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौर में हुई है ना जी। यही सामने आ रहा था, LCs नहीं खुल रही थी। वो कहते हैं कि आर फोर्स टू क्लोज एंड रीओपन ऑपरेशन ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस टू US डॉलर्स इन द कंट्री। जो मेन आपकी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो गाड़ियां बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग की वो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, सरिया बनाने की इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, एक के बाद एक ये मेंशन करते जाते हैं और ये कहते हैं कि तबाह हाल हुआ है इस वक्त सूरत हाल डॉलर ना होने की वजह से। ये खबर अगरचे शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत की नहीं है, लेकिन कौन ये कह सकता है कि ये काकड़, अनवारुल हक काकड़ की वजह से है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सीज बिग जंप इन फर्स्ट 2 days ऑफ न्यू सेटअप।
जी। नया सेटअप आता है और आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। शहबाज शरीफ साहब के करतूत ही सामने आते हैं ना। शहबाज शरीफ साहब जो करके गए हैं उसके बाद वो आते हैं तो फर्स्ट 2 दिन में इस गवर्नमेंट में शुगर प्राइसेस, स्टील बार की शार्प स्पाइक जो है वो इसमें देखा है। 20 रुपए लीटर पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ गई। 8 रुपए पर केजी जो है वो आपका शुगर का होल सेल रेट उसका इजाफा हुआ, 153 रुपए पे चली गई। इसी तरीके से जो रिटेल प्राइस है उसकी 160 से बढ़ गई है। सही। और इसी तरीके से जो बाकी अशिया की कीमतें हैं उसका इन्होंने ब्रेकअप दिया हुआ है। ये डॉन की स्टोरी है, कोई भी उठा के पढ़ ले कि क्या हुआ है शहबाज शरीफ के। ये डॉन की एक और स्टोरी है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं वो 686 मिलियन गिर गए हैं डॉलर 1 महीने में। डॉलर ये जो कह रहे थे ना कि हम 686 मिलियन डॉलर गिर गया आपका, ये पौने पौना अरब तकरीबन बनता है। अभी तो आपने लिया था 1 अरब, तो वही लगा के गए। 1.2 अरब बोर्ड भी किया। हाँ। तो आपका जो है वो उड़ नहीं गया, वो उड़ा दिया। वो कह रहे थे कि हमने तो रास्ते पे डाल दिया और पाकिस्तान जो है वो उसमें शायद वो दूध शहद की नहरें बहेंगी। तो ये मंसूर अली खान ने बड़ी ज्यादती की है। उन्होंने ये जो सर्वे पोस्ट किया, आइंदा आइंदा ऐसा सर्वे पोस्ट मत कीजिएगा जिसमें, अब देख लें 7 दिन का मौका भी था, फायर फाइटिंग का टाइम भी था। 3,26,019 लोगों में से 74% ने इमरान खान को, 20% ने शहबाज शरीफ, 4 ने दोनों को फेल कर दिया और 2% ने दोनों को कहा कि दोनों एक को जैसा। सही। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट है सर्वे का भाईजान। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपकी तस्दीक का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह।